हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूं भारती। और दूसरी तरफ मेरा सहयोग कर रहे हैं मेरे साथी विकास। और आज हम इस वक्त पहुंचे हैं गांव खुंगाई के अंदर। जिस तरह से आपने पिछला इंटरव्यू देखा था हंसराज जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, उसी दूसरी कड़ी में आज मेरे साथ जुड़े हैं प्रवीण उर्फ मोनू, और जो श्रीमती नमिता हैं वो उम्मीदवार हैं और उनका प्रतिनिधित्व करेंगे मोनू जी। उनसे जानेंगे कि क्या गांव में समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, और वो क्यों इस सरपंच चुनाव के रण में आखिर आए हैं। तमाम सवाल और मुद्दों के साथ मैं इनसे बातचीत करूंगा। मोनू, सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। गाँव वासियों को सबको नमस्कार भाई जी। तो दिवाली की शुभकामनाएं जी मोनू जी, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? मैं तो जी थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ जी। इससे पहले काम काज क्या करते थे? काम गाँव में सफाई का काम करता हूँ जी मैं। जी, आप कर्मचारी भी हैं गांव में? कर्मचारी है जी। मोनू, एक कर्मचारी हो आप, आपको पता है सभी गांव की समस्या है, क्यों आप दिन भर काम करते हो? काम करते हैं जी। ये कहाँ से आपके मन में आया कि पार्षद का भी मौका था, आखिरकार ये सरपंच का कहाँ से मन में आया कि अब की बार है जो गांव का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करने के लिए मोनू तैयार हुए? ये जी सरकार ने आपकी बार मौका दिया जी। मौका दिया तो कर्मचारी तो हूँ जी मैं जी। हर एक चीज का वो है जी। गाँव का भी जी। क्या कुछ है गाँव में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जी। जी, समस्या क्या क्या है गाँव में, पहले ये बताइए। पहला पॉइंट समस्या तो जी गाँव की नाली मोरी बहुत, गाँव में नाले भी भरे पड़े हैं जी। जी। घरों में पानी घुसता है जी अंदर जी। एक स्कूल में भी ड्यूटी लग जाती है जी मेरी। हाँ हाँ। और कई बार लगी हुई भी है जी, 6 साल मैंने काट दिए वहाँ भी। जी। वहाँ भी स्कूल में भी परेशानियाँ है जी। हाँ, घास भी बड़ा बड़ा हो रहा है जी, कुछ टूट फूट भी अभी जा रही है। हाँ, एक धरातली उम्मीदवार का यही फर्क होता है कि उसको गहराई का पता होता है। समस्या है गांव की आपके सामने है मोनू? गाँव के जी ये बच्चे जो बाहर भी जाते हैं जी। हम ऐसा काम करेंगे जी जो गाँव में रहे बच्चे जी। बाहर नहीं जाए। हाँ, शिक्षा को लेकर चाहे लाइब्रेरी की व्यवस्था हो। हाँ जी, हर एक चीज की वो करेंगे जी। जी। क्यों? नमिता जी, उनसे भी थोड़े विचार ले लेते हैं कि नमिता जी, अब पहले तो नमस्कार जी। जी। ठीक, मैं सभी गांव वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जी। कि आप मेरा बस थोड़ा सा इतना ख्याल रखें कि अगर मैं इस मैदान में उतरी हूँ तो मुझे सपोर्ट करें जी। ठीक है, मैं इस गांव के लिए सब कुछ अच्छा करूँगी। जी। आपका सहयोग होगा तो मैं शायद, अब तो मैं छोटे से चुनाव में हूँ, क्या पता मैं आगे और भी आपके लिए कुछ करने की कोशिश करूँ। आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जी। ठीक। नमिता जी, महिला के लिए एक दोहरी जिम्मेवारी होती है, पहले घर की फिर गांव की। अपने आप को कितना आप सक्षम मानते हैं कि दो दोहरी जिम्मेवारी में कितना आप रोल अदा कर पाएंगे? मैं खरी उतरने की कोशिश करूंगी जी। ठीक, मैं गृहिणी हूँ जी। लेकिन उसके साथ साथ मेरे विचार काफी खुले हुए हैं जी। मैं खुले विचारों की हूँ जी। पहले मेरे जो पिताजी थे जी, वो एक टीचर थे, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है जी। और मैं एक आजाद इंसान की तरह रहना पसंद करती हूँ। सभी को आजादी का मौका मिले जी, तो मैं चाहूंगी कि सब भाई, दादा ताऊ, काका ताऊ जो भी है मेरे इस गांव में बड़े बुजुर्ग जी, मुझे सहयोग करें। और अगर सहयोग करेंगे तो मैं शायद मेरी नैया पार हो जाए। मेरी क्या हुई, जो भी है गाँव वासी सब के साथ काफी जुड़ाव में रही हूँ। ये जब गांव में जाते थे ना, साथ जाते थे इनके जी। ठीक, मैंने साथ काम किया है तो मैंने समस्याओं को देखा है जी। ठीक, और जब मैंने समस्याओं को देखा तो मैंने अपने आप को ये सोचा कि भाई अगर कोई दूसरा बंदा इसको नहीं देख रहा है तो मैं खुद इसको देखने की कोशिश करूं जी, कि कहाँ गांव में क्या है क्या नहीं है। हम लोगों के लिए नहीं कि हम खुद अपने लिए कुछ कर रहे हैं, हम सब के लिए जी, हम पूरे गांव के लिए करना चाहते हैं। भाई हमारे जो युवा हैं, छोटे बच्चे हैं, बाहर स्कूल में जाते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा जाते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। क्यों? कुछ लोगों के पास पैसा है तो वो प्राइवेट में भेज देते हैं ठीक। जो भाई हमारे गरीब भाई हैं वो तो सरकारी स्कूल में रखते हैं, पर सरकारी स्कूल में भी क्या है कि बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्डिंगें हैं जो मरम्मत के तौर पर अभी खड़ी है, मरम्मत होनी है उनकी, और पानी भी नहीं है जी। और गांव में गलियों में भी जैसे विकास, पानी का निकास नहीं है, कहीं कहीं रुक जाता है पानी भी जी। तो कई बार जब हम लोग काम करने के लिए जाते थे वहाँ तो हमसे लोग बोलते थे कि भी आप काम करने के लिए
नमिता, आपकी जो पढ़ाई लिखाई, क्योंकि दूसरी उम्मीदवार आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है वो स्नातक हैं, ग्रेजुएट हैं, हाँ जी। उसके सामने आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? आपकी पढ़ाई क्या है? मेरी पढ़ाई तो सर मैं 10th क्लास की थी मैंने, लेकिन जी शायद कहीं चूक हो गई मुझसे जी। थोड़ी सी। वो होते हैं कोई पारिवारिक लगा हाँ। या कुछ हो जाते हैं सरकम, जो मानते हैं कारण बन जाते हैं, पढ़ाई आगे तक नहीं हो पाती। हाँ सर, लेकिन अब ये लड़ाई वो पढ़ाई वाली लड़ाई नहीं है, ये है कि काम करने की गांव के गांव लिए। की। जी तो मैं ऐसे करेंगे इसकी। जी मानते। तो मेरी जी गुजारिश है जी गांव वालों से कि भाई मोनू को और जी नमिता को सपोर्ट करें, जी मैं शायद कुछ कर पाऊँ। जी। और भी उम्मीदवार हैं, उनसे भी हम देखते हैं क्या किस तरह का को हमें बातें मिलती हैं गांव की समस्याओं को लेकर। इन्हें दोनों कर्मचारी हैं गांव खुंगाई से, गांव की सेवा की है और गांव की समस्याओं को भली बातें अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जो जिस फील्ड में रहता है उसकी उसको मान के चलते हैं कि जानकारी मिल जाती है। और भी जो उम्मीदवार हैं हम उनसे भी आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24।